जय हिंद। हुतात्मा चौक से फिर आपके सामने एक बार नए विषय के साथ मैं रविंद्र जैन मुंबई से। आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था की। कानून और व्यवस्था की, आखिर कानून कमज़ोर क्यों होता है, क्यों पड़ता है, इसके पीछे किसकी साजिश और किसका हाथ है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून ज़मीन में से खोद के मुजरिमों को निकाल लेता है। फिर आखिर क्या वजह है? जुर्म जुर्म जुर्म, चारों तरफ अपराध होते रहते हैं। बड़ी सोचने की बात है कि कानून के हाथ लंबे हैं। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा पिक्चरों में, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। इतने लंबे हैं कि आए दिन जुर्म होते हैं, आए दिन अपराध होते हैं, आए दिन हत्याएं होती हैं, आए दिन नशों के कारोबार होते हैं, आए दिन मिलावट के धंधे होते हैं। ये है कानून के लंबे लंबे हाथ। है ये बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा हंसी का पात्र है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसीलिए 24 घंटे अपराध होते हैं। तो दोस्तों, मेरे भारत के बुद्धिजीवियों, ये बात सच है कि कानून के हाथ हकीकत में लंबे होते हैं, लेकिन इन लोगों को काम करने नहीं दिया जाता, क्योंकि सबसे बड़े भ्रष्ट और अपराधी भारत के नेता हैं 99% की संख्या के अंदर। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं कि 99 नेता भारत का भ्रष्ट है। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन 99% भारत का नेता भ्रष्ट और दलाल है। वो सत्ता पर आने के बाद सिर्फ अपनी दुकानदारी करता है। 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाता है, लूट कर, वो भी लूट कर। ये सत्ताधारी लुटेरे हैं जो कानून को अपनी मुट्ठी में लेकर कानून से गलत काम करवाते हैं। लोगों को फंसाना, बिल्डिंगें खा जाना, उगाही करना, अवैध कारोबार करना, नशे के कारोबार में पार्टनरशिप करना, अपराधियों को छोड़ना, ये सब इनका धंधा है। ये कड़वा सच है मेरे दोस्तों, भारत के बुद्धिमान लोगों। आपकी सत्ता और आपका भारत और आपके पैसे पर ये लोग गुंडागिर्दी करते हैं, और आपको सुविधा के नाम पर रोडों पे गड्ढे मिलेंगे, आपको सड़ा गला खाना मिलेगा, आपको नकली दवाइयाँ मिलेगी, आपको नकली दूध मिलेगा, आपको हर चीज़ नकली मिलेगी, और हर मामले में रिश्वत देनी पड़ेगी। यानी आप तो परेशान हो गए। आप जिंदगी भर इनके लिए काम करते रहे। गुलाम तो पहले भी भारत था, अब उससे ज़्यादा गुलाम हो चुका है। अपने ही लोगों के हाथों भारत गुलाम है। ये बात कड़वा सच है, लेकिन कौन समझाए आपको? आप या तो मोबाइल में घुसे हुए हैं, या अपने घर के चक्कर खा रहे हैं। आप अपनी टेंशन में ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आपको घर पहुंचना है, 2 पैसे लेके पहुंचना है। पत्नी भी पूछेगी क्या कमा के लाए, क्या झक मार के आए? तो आपको इस बात का जवाब देना है, इसलिए आप टेंशन में हैं। तो टेंशन से ज़्यादा भारत को भी बचाने की कोशिश करिए। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने भारत को बचाने का प्रयत्न करें ऐसे लुटेरों को, क्योंकि संविधान का हक है कि भारत आपका है। नेताओं ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन भारत पर कब्जा कर लिया इन्होंने, ऐसा इनके विचार में आता है। तो एकजुट हो जाइए और अपराध के खिलाफ, इन नेताओं के षड्यंत्र के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। ये क्या करेंगे? ये चंद नेता हैं, अपराधी हैं, 100% अपराधी हैं। ये नेता सत्ता पर आने के बाद अपने घर भरते हैं, अपनी दुकानदारियां करते हैं और होटलों में अय्याशी करते हैं। हाँ, अभी चुनाव चालू है, हर नेता की शक्ल दिखेगी जो आपको चुनावों के बाद कभी नहीं दिखेगी। ये नेता की खास बात है, चुनावों के समय नेता की शक्ल दिखेगी, बाकी 5 साल के बाद आपको शक्ल नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि 5 साल में आपको शक्ल नहीं दिखाएगा, वो आपकी शक्ल को बदतर कर देगा। उसे घर भरना है अपना, उसे अपनी तैयारी करनी है 5 साल के अंदर 500,000 करोड़ रुपए की। तो ये है हमारे नेताओं की सोच, घटिया, तुच्छ, हल्की, क्योंकि वैसे ही भूखे नंगे होते हैं ये। इसीलिए सबसे पहले इनका काम है बटोरो, माल को बटोरो। हमारे देश का 99% नेता, उसकी क्वालिटी क्या है? जेब कतरा, ड्रग्सी, अवैध धंधे में, कारोबार में पार्टनर। तो ये है हमारे नेताओं की हकीकत। चलिए, आप जागते हैं तो ठीक है, वरना सोते रहिए, और अगर सोते रहेंगे तो हमारे भारत के नेता हमेशा के लिए सुला देंगे आपको। आप जागिए और जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। जनहित में
फिर दोबारा आऊंगा आपके सामने नए विषय के साथ। मैं रविंद्र जैन, हुतात्मा चौक, मुंबई से। जय हिंद।